नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष प्रताप आप लोगों का स्वागत करता हूं इस बाल विकास की सीरीज में। अभी तक हम लोगों ने 100 प्रश्न डिस्कस किए थे 2 भागों में करके, और अब हम अभी तक जितना 5 या 6 चैप्टर्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट मुझे लगा उससे संबंधित मैंने 40 तथ्य तैयार किए हैं जो वाकई में आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे। और मुझे लगता है कि इन चैप्टर्स से इसके अलावा कोई भी प्रश्न बनना नहीं चाहिए, इतने में ही बनना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि इन 3 भागों को देखकर जो अभी क्वेश्चन पेपर हुए हैं और ये जो महत्वपूर्ण तथ्य मैं बताने जा रहा हूं, इन 3 भागों को आप देख लेंगे तो कम से कम 6 से 7 अंक आप एकदम निश्चित तौर पर ही पा जाएंगे परीक्षा में, बाल विकास में। इसके बाद मैं अभी 2 भाग और बनाऊंगा इसी तरीके के, तो मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप ये भाग देखते हैं तो इनमें आप कम से कम 18 से 20 अंक तो पक्के ही पक्के पा जाएंगे। उसके बाद और अधिक ही पाएंगे, इससे कम तो नहीं पाएंगे फिलहाल। तो इसलिए मैं मेहनत कर रहा हूं कि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो और जितने लोग संपर्क में हों उनको भी आप लोग फायदा पहुंचाइए। और जिन क्वेश्चंस में जो मॉडल पेपर में मैंने दिए हैं, पूरी कोशिश की है मैंने कि सही उत्तर दिए जाएं या दिए हैं मैंने, लेकिन फिर भी अब मानवीय भूल कभी कभी हो जाती है जल्दी में, या कह लीजिए बहुत सारा काम होने की वजह से। तो यदि किसी प्रश्न में आपको कोई समस्या लगती है तो पहले उसको क्लियर कर लीजिए दूसरों के साथ, और फिर भी अगर लगता है कि नहीं ये इस क्वेश्चन का आंसर यही होना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जिस क्वेश्चन में आपको जो भी दिक्कत हो। लेकिन पहले प्लीज इधर उधर से अपने दोस्तों से कंफर्म करके ही, ऐसा ना हो कि पता लगे 100 क्वेश्चंस में 50-60 क्वेश्चंस के लिए कमेंट आ जाए कि ये भी गलत है वो भी गलत है। ऐसा नहीं है। मैंने पूरा प्रयास किया है। लगभग मेरी जानकारी में सारे ही प्रश्नों के उत्तर सही हैं, तो इस वजह से मैं कह रहा हूं पहले आप श्योर कर लेना अपने दोस्तों से, उसके बाद ही कमेंट बॉक्स में लिखना। तो आइए दोस्तों, इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो कोहलबर्ग के अनुसार स्वकेंद्रित अवस्था है 3 से 6 वर्ष। दोस्तों इसमें कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत के बाद एक अलग से ही परिभाषा दी थी स्वकेंद्रित अवस्था की, और इन्होंने बताया था कि 3 से 6 वर्ष में की उम्र में बालक स्वकेंद्रित अवस्था में होता है, मतलब उसे केवल अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति से मतलब होता है, दूसरों के हित चिंतन से उसे कोई मतलब नहीं होता है और दूसरों से उसे कोई मतलब नहीं होता। तो ये कोहलबर्ग ने साफ साफ बोला है स्वकेंद्रित अवस्था के बारे में 3 से 6 वर्ष। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल, इसको वैलेंटाइन ने बोला है शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल। किशोरावस्था को बढ़ते हुए संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था, स्टैनले हॉल ने बोला है। बालक का सर्वाधिक सामाजिक विकास बाल्यावस्था में होता है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये वुडवर्थ का कथन है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, वुडवर्थ ने बोला है। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, गैसल का परिपक्वता सिद्धांत, एडलर का जन्म क्रम सिद्धांत, ये सब विकास के कारणों पर आधारित हैं, जितने भी सिद्धांत इसमें लिखे हुए हैं। तो इसमें क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि हो सकता है पूछ लिया जाए कि कौन सा विकास के कारणों पर आधारित नहीं है। तो ये जो 3 ऑप्शन वाले होते हैं ये खतरनाक होते हैं और क्वेश्चन मैक्सिमम बनते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, एक पियाजे का संज्ञानात्मक विकास हो गया, गैसल का परिपक्वता सिद्धांत हो गया, एडलर का जन्म क्रम सिद्धांत हो गया। तो 3 लोगों के सिद्धांत एक ही चीज से जुड़े हुए हैं, तो एक चौथा ऑप्शन दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि विकास के कारणों से कौन सा नहीं संबंधित है। तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। 7 नंबर है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है, ये गेट्स ने कहा है। विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, ये मुनरो का कथन है। यद्यपि 2 व्यक्ति समान नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम समान होता है, ये गैसल ने बोला है।
डोलार्ड तथा मिलर का बाल विकास से संबंधित पुनर्वलन सिद्धांत। डोलार्ड तथा मिलर का बाल विकास से संबंधित पुनर्वलन का सिद्धांत, इसको आप ध्यान रखना कि इनका जो पुनर्वलन का सिद्धांत है बाल विकास से संबंधित है। बांडुरा और वॉल्टर्स का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ब्रोनफ्रेन बेन्नर का पारिस्थितिकी परक या जैव पारिस्थितिकी परक सिद्धांत। एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत या जीवन अवधि सिद्धांत। इन्होंने जीवन को 8 अवस्थाओं में बांटा है, इसलिए इनके सिद्धांत को जीवन अवधि सिद्धांत भी कहा जाता है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ये B.N. झा ने कहा है, B.N. झा। माता पिता की शारीरिक और मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण वंशानुक्रम है, ये जेम्स ड्रेवन ने कहा है। इनको आप ऐसे ही एकदम याद कर लीजिएगा। बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत बीजमैन ने दिया है। लैमार का जिराफ के ऊपर अध्ययन अर्जित गुणों के वितरण सिद्धांत का उदाहरण है, और अर्जित गुणों के वितरण का सिद्धांत संबंधित है वंशानुक्रम से। ग्रेगर जॉन मेंडल का मटर के पौधे पर प्रयोग शुद्ध गुणों की ओर प्रत्यागमन से संबंधित है। शुद्ध गुणों की ओर प्रत्यागमन का सिद्धांत मैंने बताया था, आप लोगों को देख लीजिएगा। स्किनर के अनुसार जीवन के प्रारंभिक वर्षों में दूषित वातावरण और गंभीर रोग जन्मजात योग्यताओं को कुंठित या निर्बल कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किनर ने बोला है कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में दूषित वातावरण और गंभीर रोग जन्मजात योग्यताओं को कुंठित या निर्बल कर सकते हैं। तो इसको आप याद कर लेना एकदम अच्छे से। वुडवर्थ और मारेक्विस के अनुसार व्यक्ति वंशक्रम तथा वातावरण का योग नहीं गुणनफल है। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्स में छोटे छोटे कोटेशंस ही ढूंढे जाते हैं, तो ये एकदम आइडियल कोटेशन है कि व्यक्ति वंशक्रम तथा वातावरण का योग नहीं गुणनफल है। 21 नंबर देखते हैं। वंशानुक्रम एवं वातावरण की अंतःक्रिया के सिद्धांत के प्रतिपादक स्किनर हैं। जॉनसन के अनुसार सामाजिकरण सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक कार्य करने योग्य बनाता है। तो कोटेशंस आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो इसमें कोशिश आप यही करिएगा कि बार बार वीडियोस को देख देख के इनको 3 से 4 बार देख लीजिए, अपने आप याद हो जाएंगे। फ्रायड ने सामाजिकरण की प्रक्रिया को 7 स्तरों में बांटा है। जॉनसन ने जन्म से मृत्यु तक चलने वाली सामाजिकरण की प्रक्रिया को 4 विभिन्न स्तरों में विभाजित किया है। 25 नंबर देखते हैं। सामाजिकरण से संबंधित दुर्खीम का सामाजिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत, ये हमने पढ़ाया था। सामाजिकरण से संबंधित है दुर्खीम का सामाजिक प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। सामाजिकरण से ही संबंधित है कूले का स्वदर्पण सिद्धांत, और कूले ने सामाजिकरण में प्राथमिक समूहों को अधिक महत्वपूर्ण माना है, जैसे परिवार, पड़ोस, खेल समूह, ये सबको कूले ने बहुत महत्वपूर्ण माना है। 28 में देखते हैं। सामाजिकरण से संबंधित मीड का मैं और मुझे का सिद्धांत। मीड का मैं और मुझे का सिद्धांत भी हम लोगों ने पढ़ा है। सामाजिकरण की प्रक्रिया में योगदान करने वाले कारक विद्यालय, अध्यापक, परिवार, खेल, पड़ोसी समूह, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक संस्थाएं। इतने लोग सामाजिकरण की प्रक्रियाओं में योगदान करते हैं। और इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि इसमें से आपको 3 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, चौथा इनमें से नहीं होगा, और ये कहा जाएगा कि कौन कौन से कारक हैं जो सामाजिकरण की प्रक्रिया में योगदान करते हैं। तो इस वजह से आप 1-2 बार देख लीजिएगा, थोड़ा सा याद करने की उतना जरूरत नहीं है। मॉन्टेसरी ने विद्यालय को बचपन का घर कहा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, छोटा सा है इस वजह से। प्लेटो के अनुसार यदि आप चाहते हैं कि बालक सुंदर वस्तुओं की प्रशंसा और निर्माण करे तो उसके चारों ओर सुंदर वस्तुएं प्रस्तुत कीजिए। ये प्लेटो का कथन है, प्लेटो ने बोला है। और अब हम लोग अंतिम पेज पे देखते हैं, अंतिम पृष्ठ। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक हैं, पहली बात। फिर बालकों के संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा इन्होंने दी थी, संज्ञानात्मक विकास के अवधारणा जीन पियाजे ने दी।
पियाजे के अनुसार मानसिक संक्रिया चिंतन का एक प्रमुख साधन है। मानसिक संक्रिया चिंतन का एक प्रमुख साधन है। स्कीमा की परिभाषा इन्होंने बताई है जीन पियाजे जी ने। स्कीमा किसे कहते हैं, हो सकता है परिभाषा पूछी जाए, बहुत अच्छी परिभाषा मुझे लगी ये। यह मानसिक संक्रिया तथा संज्ञानात्मक संक्रिया से संबंधित वह मानसिक संरचना है जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। ये मानसिक संक्रिया और संज्ञानात्मक संक्रिया से संबंधित है, वह मानसिक संरचना है जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। तो ये आप याद रखिएगा, मानसिक संक्रिया और संज्ञानात्मक संक्रिया से संबंधित है जिसका सामान्यीकरण किया जा सकता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं, संवेदी प्रेरक या संवेदी गामक अवस्था 0 से 2 साल, ये आपको एकदम रटे होने चाहिए जीन पियाजे से संबंधित जितनी भी चीजें हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, इसमें नई सूचनाओं और अनुभवों का संग्रह होता है। और तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं एवं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। विभिन्न मानसिक प्रतिभाओं का प्रदर्शन भी इसी अवस्था में होता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इसमें अमूर्त चिंतन एवं कल्पनात्मक चिंतन और समस्या समाधान की क्षमता का विकास औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में ही आता है। जीन पियाजे के अन्य सिद्धांत, निर्माण और खोज। जीन पियाजे ने और भी तमाम सारे सिद्धांत दिए हैं, जिनमें से पहला है निर्माण और खोज। कार्य क्रिया के अर्जन का सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत इन्होंने भी दिया है जीन पियाजे जी ने, जिसको 2 अवस्थाओं में बांटा, नैतिक वास्तविकता तथा नैतिक सापेक्षता। लेकिन अंतर यह है कि इन्हीं के सिद्धांत को पढ़कर कोहलबर्ग ने प्रेरणा ली इनके सिद्धांत से और अपना भी एक नैतिक विकास का ही सिद्धांत बनाया, जिसमें उन्होंने 3 अवस्थाओं में बांटा था नैतिक विकास को। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत या ज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। तो इन नामों को भी याद रखिएगा, विकासात्मक सिद्धांत या ज्ञानात्मक विकास। लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत 3 अवस्थाएं हैं इसकी, जो अभी हमने बताई, पूर्व नैतिक अवस्था और उत्तर नैतिक अवस्था। उसी को हम लोग पूर्व परंपरागत नैतिक अवस्था कहते हैं, या परंपरागत नैतिक अवस्था और उत्तर परंपरागत नैतिक अवस्था। कहीं कहीं पर परंपरागत की बजाय आपको रूढ़िगत लिखा हुआ मिलेगा, तो पूर्व रूढ़िगत नैतिक अवस्था और अंतिम में आपको मिलेगा उत्तर रूढ़िगत नैतिक अवस्था। अंतिम है वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत। वाइगोत्स्की ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो सामाजिक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया, और इसमें इन्होंने बताया कि किसी बालक में सामाजिक विकास किन अवस्थाओं में किस प्रकार से होता है। सबसे लास्ट पॉइंट है, सामाजिक विकास के सिद्धांत में वाइगोत्स्की ने खेल को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की। एक तो आपको अभी आपने पहले पढ़ा था कि सामाजिक विकास में किस चीज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो खेल की, और वाइगोत्स्की ने भी खेल को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की है सामाजिक विकास से संबंधित। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए 40वां। तो दोस्तों, इन 3 भागों में मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये भाग बहुत पसंद आएंगे, और पसंद आने के साथ साथ मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपकी परीक्षा में अहम रोल अदा करेंगे और आपका पेपर बहुत ही अच्छा होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। क्योंकि मैंने जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे इन चैप्टर से उतने सारे बनाने का प्रयास किया है, और जितने प्रश्न आ चुके हैं वो भी मैंने बताए हैं इसमें। तो एक बार पुनः मैं आशीष प्रताप आप सब लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं आप सभी को देखने के लिए, और इसी तरह से आगे भी आप लोग लाभ उठाते रहिए, अपने दोस्तों को भी बताते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।